तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसान बनाया, शऊर व आगही की तौफीक अता फरमाई, अच्छे बुरे के इम्तियाज की ताकत अता फरमाई, हमारे और आपके लिए अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा, आखिरी रसूल बनाकर भेजा। हमारी हिदायत का पुख्ता इंतजाम कुरान और सुन्नत के जरिए किया ताकि रहती दुनिया तक ये दो किताबें आपके सामने हो और आप इनको पढ़कर हिदायत पाते रहे, गुमराही से बचे रहे। साथ में इस किताब की हिफाजत का जिम्मा भी खुद अपनी जिम्मेदारी में लिया कि इसे कोई खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। रब के इन तमाम एहसानात पर हम शुक्रगुजार हैं और इसके लिए तहे दिल से हम रब की तौहीद पर ईमान रखते हैं और आपके रसूल पर और आपकी सच्ची इत्तबा का वादा करते हैं, कोशिश करते हैं। यह हमारी सोच होनी चाहिए। सामीन किराम, आज हम इस्लाम के 5वें रुकन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इस्लाम का 5वां और आखिरी रुकन, इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर है जिस पर यह इस्लाम कायम है। सबसे पहले तौहीद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यह तौहीद है। नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोजा, नंबर 4 ज़कात और आखिरी पिलर है हज। हम इस हज पर आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह के 5 इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक रुकन है हज। यह सबसे आखिर में फर्ज हुआ और आखिर में फर्ज होने की वजह भी थी। मक्का में मुसलमान दाखिल हो नहीं सकते थे। मुशरिकीन मक्का ने सख्त पाबंदी लगा रखी थी कि जो मुसलमान भी मक्के के एरिया में पाया जाए उसे कत्ल कर दिया जाए। सुलह हुदैबिया 6ठी हिजरी में हुई। अल्लाह के रसूल के मदीना आने के 6 साल बाद सुलह हुदैबिया हुई। उसमें एक शर्त यह रखी गई थी मक्के वालों की तरफ से कि हम 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। इस मुआहदे के बाद ही जाहिर सी बात है मक्का जाने का रास्ता खुला। चुनांचे 7वीं हिजरी में अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ उमरा के लिए गए और 8वीं हिजरी में हज फर्ज हुआ और 9वीं हिजरी में अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर को अमीरुल हाज बनाकर भेजा, तमाम हाजियों का अमीर बनाकर भेजा और 10वीं हिजरी में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर हाज बनकर गए। वो आपका पहला भी हज था और आखिरी भी हज था। तो ये हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से। आइए इसके बारे में सबसे पहले कुरान में सुनते हैं कि अल्लाह ने क्या फरमाया, फिर उसके बाद हम 2 हदीसों को सुनेंगे और बताएंगे कि उसमें अल्लाह के रसूल ने हज के ताल्लुक से क्या फरमाया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इन्न अव्वल बैतिन वज़िअ लिन्नास, दुनिया का सबसे पहला घर, दुनिया का पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया, वो कहां है? लल्लज़ी बक्का, वो बक्का में है, मक्का में है। मक्के का दूसरा नाम बक्का, एक नाम उसका और है उम्मुल कुरा। बक्का से मशहूर है, कुरान में बक्का का लफ्ज आया मक्के के लिए, जो उस दौर में नाम चल रहा था। अल्लाह ने फरमाया दुनिया का सबसे पहला घर जिसको अल्लाह ने अपनी इबादत का मरकज बनाया, दुनिया के बीचों बीच उसको बनाया, वहां से दुनिया हर तरफ बराबर है और वो सेंटर है सारी दुनिया के मुसलमानों का। वो किबला है, पूरब के लोग भी उसी तरफ रुख करेंगे, उत्तर के लोग भी उसी तरफ रुख करेंगे, दक्षिण के लोग उसी तरफ रुख करेंगे, पश्चिम के लोग भी उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। हम जैसे पश्चिम की तरफ रुख करके काबे को सामने रखते हैं, पश्चिम वाले लोग पूरब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, उनके सामने खाने काबा होना चाहिए।
ताइफ के लोग और उधर की आबादी दक्षिण की जितनी है उनका किबला उत्तर की तरफ है। और जब आप मदीने में जाएंगे और मदीने से शिमाल की तरफ चलेंगे तो मदीने वालों का और मदीने के बाद वालों का जो किबला है वो दक्षिण तरफ है। खाने काबा हर हाल में सामने होना चाहिए, वो सेंटर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया था, सारी दुनिया के बनाने से पहले जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म पर बीचों बीच में वो खाने काबा तामीर किया। और फिर उसके बाद वो मुनहदिम होता रहा। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी तामीर की और फिर उसी बुनियाद पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाप और बेटे इस्माइल के साथ मिलकर के उसकी तामीर की थी। और फिर उसके बाद तो मुख्तलिफ तामीर उसी जगह पर उसी बुनियाद पर आज तक होती चली आई। कितनी बार हुई, लेकिन बुनियाद वही है। तो ये पहला घर है। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये जो जगह है ना, ये बहुत ही बाबरकत जगह और लोगों के लिए हिदायत का मिनारा है। रोशनी यहीं से छन के पूरी दुनिया में जाती है। तौहीद मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, पूरी दुनिया की हिदायत का जरिया है। फिर अल्लाह ने फरमाया फीहे आयातुम बय्यिनात, वहां रोशन निशानियां हैं जो दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप दुनिया में पूरब जाए पश्चिम जाए, नई नई चीजें मिलेंगी देखने को, लेकिन 1400 साल पहले की जो निशानियां मक्के में आज है, जिन्हें हाजी देखते हैं, वो ये आंख नहीं देख सकते आप यहां बैठकर, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं देख सकते उसको। हो सकता है आप पूरब गए हो, वहां ऐसी चीजें मिली हो, पश्चिम में भी होंगी, उत्तर दक्षिण में भी होंगी, लेकिन मक्के के अंदर जो चीजें हैं आयाते बय्यिनात, उसमें से दो का बयान अल्लाह ने फरमाया इस आयत में। मकाम इब्राहिम, वो पत्थर जिस पे खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीवारे काबा की चिनाई की थी और आपके पैरों का निशान यूं के यूं पड़ा हुआ। ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरी दुनिया में कि किसी ने पत्थर पे पैर रखा हो और उसके निशान बिल्कुल वैसे के वैसे आ गए, धंसा हुआ पैर। ये वही मिलेगा आपको, और वो भी हजरत इब्राहिम का पैर। मकाम इब्राहिम वमन दखलहु कान आमीना, ऐसा कोई शहर नहीं मिलेगा आपको दुनिया में कि जिसमें दाखिल होकर के आदमी मामून और महफूज हो जाए, जहां किसी किस्म का कोई खतरा ना हो। दुनिया का वाहिद वो अमन वाला शहर है जहां दाखिल होकर के आदमी बेखौफ और बेफिक्र हो जाता। अल्लाह ताला ने उस शहर को मामून वाला शहर बनाया। मन दखलहु कान आमीना। हालांकि यूं तो बहुत सारी और वाज़ेह निशानियां हैं। वहां जमजम भी है जो और कहीं नहीं मिलेगा, जिस कुएं से पानी निकलता है सारी दुनिया, और उस वक्त जब हाजी हज को जाते हैं लाखों की तादाद में होते हैं, वो 24 घंटे पानी उसी का यूज करते हैं, पानी कभी कम नहीं होता। और ये भी हैरत अंगेज बात है कि उस जगह पर जहां पानी नहीं है, जहां कहीं नल नहीं लग सकता, जहां कुआं नहीं है, जहां पानी नहीं मिलता, मक्के के उस इलाके में जहां पहाड़ी पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, और वहां से वो चश्मा जारी है और आज तक वो चश्मा यूं ही जारी है। जो लोग वहां जा चुके हैं वो देख चुके हैं, और वो देखते हैं कि उसमें क्या ताकत अल्लाह ने रखी है। वही सफा और मरवा भी है, वो दोनों पहाड़ियां जिनके बीच हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां पानी के लिए दौड़ी थी, जहां से जमजम फिर निकला था। बहुत सारी ऐसी जगह है जो निशानियां हैं रब। फिर अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, लिहाजा लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना इखलास के साथ, खुलूस के साथ। अल्लाह के लिए हज करने का मतलब, लिल्लाह का जो लाम है ना, बहुत मानाखेज लाम है। अल्लाह के लिए हज करना बगर्ज़े इबादत, जिसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, खालिस तौहीद के जज्बे से सरशार होकर अल्लाह की रजा के लिए उस फर्ज को अदा करने के लिए आदमी जाए। ये अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, खाने काबा का हज करना
लोगों पर अल्लाह के लिए हज करना फर्ज है। किसके लिए? मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास सफर खर्च की ताकत हो, वहां तक पहुंचने की ताकत, जिसके पास इतना पैसा हो जाए कि वो हज कर सके, जा सके, आ सके अपने खर्चे पर, उस पर हज फर्ज। हज बुढ़ापे में फर्ज नहीं होता जैसा कि आमतौर से हम लोग समझते हैं। जिस वक्त ये पैसा आपके पास आ जाए उसी वक्त हज फर्ज होता है। वो जवानी में आ जाए तो जवानी में पहले हज करिए। ये नहीं कि हम इंतजार कर रहे हैं, फारिग हो जाएंगे दुनिया के कामों से तो करेंगे। अल्लाह ने फरमाया जिसके पास भी ताकत, वो ताकत किसी भी उम्र में आपको मिल सकती है। इस्तिताअत में यह भी है कि आपके पास सेहत हो, आप जा सके, हज के अरकान को अदा कर सके, आ सके। ऐसा ना हो कि आप बिस्तर पकड़ चुके हो और फिर हज के लिए जा रहे हो, आप वो वाले जान हो जाएगा आपके लिए, अरकान हज को अदा नहीं कर पाएंगे आप। आपके पास ये सलाहियत भी हो कि आप हज के अरकान को अदा कर सकें। अगर खातून है कोई तो महरम भी साथ में होना जरूरी है। कोई खातून है तो तनहा हज के लिए नहीं जा सकती है, साथ में कोई महरम हो जो उसको ले जाए, ले आए, उसकी निगहबानी करे, उसकी निगहदाश्त करे। फिर अल्लाह ने फरमाया उमन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन, जिसने हज का इनकार किया, हज के साथ कुफ्र किया, यानी इसकी फर्जियत का इनकार किया, इसको नहीं माना, तो अल्लाह ताला बेनियाज है दुनिया वालों से, दुनिया जान से। वो जाहिर सी बात है किसी का मोहताज तो नहीं है, हम सारे मोहताज हैं उसके। आप कुछ भी ना करें, इबादत ना करें तो उसका क्या बिगड़ेगा? आप पर हज फर्ज है, वो बेनियाज है, गनी है वो। उलमा ने बयान किया है, और जिसने सुस्ती की, माल होते हुए हज नहीं किया, पैसा होते हुए सलाहियत है उसके अंदर, हज करने की ताकत है, गुंजाइश है, इस्तिताअत है, और फिर भी सुस्ती कर रहा है, माल से मोहब्बत है, गुनाह कबीरा है। और यह भी गुनाह ऐसा है कि यह बहुत कुफ्र से करीब है। लिहाजा जिन पर भी, जिनके पास भी इस्तिताअत हो, वो इसमें सुस्ती न करें। बहुत बड़ी बात है ये जो अल्लाह ने जुमले फरमाया, मन कफर फइन्नल्लाह गनीयुन अनिल आलमीन। कुफ्र से करीब गुनाह हो जाता है कि आदमी इस्तिताअत रखते हुए भी हज न करे। अब आइए दो हदीसें सुनते हैं कि हज के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी है, वो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हज्जल बैत वलम यरफस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह। जिसने हज किया और दौराने हज कोई गुनाह कबीरा का इर्तिकाब नहीं किया और न फिस्को फजूर किया, वो हज के बाद ऐसे ही लौटता है वहां से जैसे आज वो अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। जो बच्चा पैदा होता है जाहिर सी बात है गुनाहगार तो नहीं होता, वो पहली बार दुनिया में आ रहा है, अब तक उसने कोई गुनाह नहीं किया, मतलब उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं, माफ हो जाते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे वो आज पैदा हुआ हो। ये बड़ी फजीलत है हज। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ा इल्लल जन्नह। हज मबरूर, मकबूल हज, हज करे इंसान और अल्लाह कबूल कर ले उसको। नमाज बहुत से लोग पढ़ने आते हैं, जरूरी नहीं कि हम सब की नमाज कबूल हो, आप में जितना इखलास होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको उसी दर्जे में कबूल करेगा। ऐसी हज करने दुनिया भर से लोग जाते हैं, लेकिन सबकी नीयत अलग अलग होती है। कोई हज अल्लाह के लिए कर रहा है, कोई हाजी साहब कहलाने के लिए हज कर रहा है, कोई अपना जुलूस निकालने के लिए हज कर रहा है, कोई फूल माला डाल के चर्चे में आने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए कर रहा है। जाहिर सी बात है ये सारे हज अल्लाह के लिए नहीं है। रियाकारी जहां आ जाए, इखलास जहां खत्म हो जाए, तो फिर वो इबादत नहीं रह जाती। तो मकबूल हज वो है जो खालिस अल्लाह के लिए हो,
इबादत तो कोई भी खालिस अल्लाह के लिए आदमी करे तभी कबूल हो। शर्त यही है ना, इखलास। चाहे वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, इखलास तो पहले जरूरी है। और दूसरी बड़ी शर्त यह है कि आपका हज सुन्नत रसूल के मुताबिक हो। आप हज करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए और मुख्तलिफ अंदाज में अरकान को अदा कर रहे होते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह के रसूल ने जो हज फरमाया था, अल्लाह के रसूल ने कैसे किस रुकन को अदा किया। आप जैसे देखोगे यहीं पर नमाज पढ़ते हैं लोग, अपने अपने तरीके में पढ़ते हैं। देखना यह चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी है, उसी तरीके में आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज कबूल हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके पर हज वही कबूल होता है, हज मबरूर वही हज होता है जो रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो। चुनांचे आप जब हज करने जाएंगे तो आप वहां पाएंगे कि लोग मुख्तलिफ अंदाज में हज कर रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए और देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस रुकन को कैसे अदा किया। उसकी तैयारी यही कर लेनी चाहिए। अक्सर लोग हज करने जाते हैं और हज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती उनके पास, वो सीखते नहीं है। अरे भाई, इतना बड़ा टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है, कम से कम सीखो तो सही, पढ़ो तो सही हज के बारे में। ये इबादत कैसे अदा की जाएगी? जैसे आपने नमाज को सीखा है वैसी हज को सीखो। अब दूसरी हदीस आपके सामने मैं रख रहा हूं। हजरत आमिर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु दुहातुल अरब में से एक है, अरब के 4 सियासी अक्लमंद लोगों में से एक है। यह मक्का से मदीना आए इस्लाम कबूल करने के लिए, जिनके इस्लाम कबूल करने पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मक्का ने अपना दिलो जिगर पेश कर दिया, मदीने वालों को खुशखबरी दी थी। बहुत बड़े सियासी आदमी थे। जंगे ओहद, जंगे बद्र और जंगे अहज़ाब में इनका दिमाग बहुत तेज था। मुसलमानों को नुकसान जो पहुंचा है कहीं कहीं पर वो इनकी वजह से पहुंचा है। बहुत तेज दिमाग के आदमी थे, सियासी थे, चाले चलना जानते थे। ये इस्लाम कबूल करने के लिए मक्का से मदीना आए। इन्होंने आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ बात की, जो मुकालमा हुआ, खुद इन्होंने बयान किया है। इन्होंने फरमाया कि मैं मदीना आया अल्लाह के रसूल के पास इस्लाम कबूल करने के लिए, और मैंने कहा उबसुत यदैक लियुबायक, अल्लाह के रसूल अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं इस्लाम पर बैत करूं, यानी इस्लाम कबूल करूं। उस जमाने में लोग जब इस्लाम कबूल करते थे तो हाथ में हाथ देकर के, अरबों का तरीका था वादा करने का, वो ऐसे इस्लाम कबूल करते थे। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से, अल्लाह के रसूल उबसुत यदैक लियुबायक, अल्लाह के रसूल अपने हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपके हाथ पर बैत करूं, इकरार करूं, आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। हमारी बिनास फरमाते हैं फबसत यदहु, अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ बढ़ा दिया और मैंने फकबस्त यदैया, मैं अपना बढ़ा हुआ हाथ मैंने वापस खींच लिया। कैसा मंजर रहा होगा? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से अपना हाथ बढ़ाइए ताकि मैं इस्लाम कबूल करूं आपके हाथ पर, और जब अल्लाह के रसूल ने हाथ बढ़ाया उन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा लगा या आमिर, आमिर क्या हुआ, क्या बात है, क्यों अपना हाथ तुमने खींच लिया? आमिर इब्न आस ने फरमाया उरीदु अन अश्तरित, मैं इस्लाम कबूल तो करूंगा लेकिन उसके लिए मैं कुछ शर्तें रखना चाहता हूं, कुछ शर्तों पर मैं इस्लाम कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तश्तरित माजा, जो चाहो तुम शर्त रख लो। इख्तियार दे दिया, जो चाहो तुम शर्त रख लो। सुनिए, दिल खोल देने वाली बात है, हमारी और आपकी निगाह वहां नहीं पहुंचती और हम लोग चिंता नहीं करते। क्या फरमाया अमर इब्न आस ने? अमर आस ने कहा या रसूलल्लाह उरीदु अन अश्तरित, मैं शर्त लगाना चाहता हूं। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया तश्तरित माजा, जो चाहो शर्त रख लो, तो आमिर इब्न आस ने कहा अन यगफिर ली, सबसे पहले मेरी मगफरत हो जाए, मेरे पिछले गुनाह तो धुल जाए। हमें मगफरत की चिंता नहीं होती, हम और आपने कितने गुनाह कर रखे हैं उसकी चिंता हमें और आपको नहीं होती।
बहुत होशियार, बहुत सियासी थे ना। शर्त रखी है यगफिर अली, मेरे पिछले गुनाह तो माफ हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस्लाम कबूल कर लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा और रिकॉर्ड में मेरा पिछला गुनाह रहेगा तो मैं वैसे ही डूब जाऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे मुसलमानों को शहीद भी किया है, बड़ी प्लानिंग की है इस्लाम के खिलाफ, सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ गुजरी है। तो क्या कहा, यगफिर अली, मेरी शर्त यह है कि मेरे पिछले गुनाहों को पहले बख्शवा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अमा तालम या अमर अन्नल इस्लाम यहदीमु मा कान क़ब्लहु। अमर, तुम जानते नहीं हो इस बात को कि इस्लाम कबूल कर लेने से इस्लाम से पहले के जितने भी गुनाह हो जाते हैं वो सारे के सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। यहां से एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब आदमी तौहीद का इकरार करता है, ईमान लाता है, अपनी पिछले जिंदगी से तायब होकर के दीन में दाखिल होता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया पिछले गुनाह तो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। यहां से एक नई जिंदगी शुरू होती, तो ये मालूम नहीं। और साथ में 3 बातें बताई। पहली बात तो ये थी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम से पहले के जितने गुनाह हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं इस्लाम कबूल करने वाले। नंबर 2 फरमाया अल्लाह के रसूल ने, वअन्नल हिजरत तहदीमु मा कान क़ब्लहा। और आदमी जब अल्लाह के लिए हिजरत करता है, हिजरत तर्क वतन करता है, दीन की खातिर, अपने दीन को बचाने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए, जब वो हिजरत पे मजबूर होता है और हिजरत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। वो भी वैसे ही हो जाता है जैसे आज का बच्चा है वो। और तीसरी बात जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वअन्नल हज्ज यहदीमु मा कान क़ब्लहु। बताना यह था खास तौर से हज के बारे में फरमाया। तीसरी जो चीज है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वअन्नल हज्ज यहदीमु मा कान क़ब्लहु। हज करने वाले जब हज के इरादा करते हैं और पिछले सारे गुनाह से तायब होते हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है और उसके सारे के सारे गुनाह को अल्लाह माफ कर देता है। 3 ऐसे अमाल जो आपके सारे पिछले गुनाहों को एक साथ खत्म कर दे, जिसमें मग़फ़िरत की गारंटी है। पिछले गुनाह चाहे वो कबायर हो, सगायर हो, जितने भी पिछले गुनाह हो सब माफ होते हैं। उनमें से एक तो इस्लाम कबूल करना, तौहीद पर आ जाना, शिर्क को छोड़ करके, बिदअत को छोड़ करके तौहीद और सुन्नत को इख्तियार कर लेना। दूसरा अमल हिजरत है। तीसरा अमल हज है कि आदमी जब हज करता है और अल्लाह के लिए हज करता है, रज़ा इलाही के लिए करता है, खालिस इबादत के जज्बे से हज करता है, सुन्नत के मुताबिक हज करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 3 चीजें खुसूसन हमें और आपको, इस उम्मत को हमें दी है। उनमें से एक तो ये है और ये है। इसलिए जिनके पास भी अल्लाह ने इस्तिताअत दे रखी है, उन्हें चाहिए कि वो हज करें। हज पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू हम आने वाले खुतबों में भी करेंगे। आज वक्त ख़त्म हो रहा है। मेरी दिली दुआ है कि रब्बे करीम हमारे और आपके सारे गुनाह कबायर और सगायर को माफ़ फरमाए और हमें और आपको इस बात का शौक़ हमारे दिलों में पैदा फरमा दे, हमें इस बात की तौफीक दे कि हम में से जिन पे हज फ़र्ज हुआ है या है तो वो इसकी तैयारी करें और हज करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।